जीते जी स्वर्ग कैसे मिल सकता है। जीते जी स्वर्ग कैसे मिल सकता है। विदुर जी कहते हैं, राजन, जो मनुष्य अपने जीवन में 10 चीजें विकसित कर लेता है, 10, उसके जीवन के कांटे भी फूल बन जाते हैं। उसकी हार उपहार बन जाती है और उसके दुख भी सुख बन जाते हैं और उसके जीवन का नरक भी स्वर्ग बन जाता है। लेकिन शर्त है, ये 10 चीजें, ये 10 बातें, ये 10 बिंदु फॉलो करना पड़ेगा। वे कौन कौन सी 10 बातें हैं जिनको फॉलो करने से जीवन स्वर्ग बन जाता है। राजन, पहला बिंदु है सत्यम, दूसरा है रूपम, तीसरा है विद्याम, चौथा है कौल्यम और 5वां है शीलम और 6ठा गुणम, 7वां धनम, 8वां बलम और 9वां शौर्यम, 10वां चित्रभाष्यम, 10वें च स्वर्ग योनया। ये 10 चीजें मनुष्य के जीवन में स्वर्ग को जन्म दे देती है, स्वर्ग पैदा हो जाता है। गौर करना इस बात पर, ये 10 बातें बड़ी वजन बातें। नंबर 1, सत्यम। सत्य के बारे में आप जानते हैं, सच्चाई के बारे में आप जानते हैं और सच्चाई को आप कितना पसंद करते हैं। झूठ को आप बिल्कुल पसंद नहीं करते। सत्यम, आप ये चाहते हैं कि हमसे जितने लोग जुड़े हैं वे सत्य बोले। पति चाहता है मेरी पत्नी कम से कम मुझसे तो सच सच बताए, क्या बात है। पत्नी भी चाहती कि पति दूसरों से छिपाए तो ठीक, कोई बात नहीं, लेकिन मुझसे तो कम से कम बताए, क्योंकि हम और वो 2 ही तो हैं, और कौन है। और जब पति अपनी पत्नी से कुछ छिपाने लगता है, सच को छिपाने लगता है, पत्नी अपने पति से सच को छिपाती है, बेटा बाप से सच को छिपाता है, माँ बाप बेटे से सच को छिपाते हैं। जहां सत्य के ऊपर चादर उड़ाने का प्रयास होता है, वहां सबके मन में संदेह पैदा हो जाता है। और संदेह एक ऐसा कीड़ा है जो रिश्तों की जड़ को काट देता है। रिश्ते बिना विश्वास के जीवित नहीं रह सकते। विश्वास रिश्तों की जान है, भरोसा प्रेम की जान है। भरोसा टूट गया, प्रेम टूट जाता है। विश्वास खत्म, रिश्ता खत्म। इसलिए जीवन में विश्वास और भरोसा का ख्याल रखना और सत्य की राह पर चलो। थोड़ा थोड़ा झूठ तो कभी कभी जीवन में सबको बोलना पड़ता है। मैं नहीं कहता हूं कि तुम 100% सत्य ही बोलो, क्योंकि कभी कभी ऐसी कंडीशन आ जाती है कि वहां झूठ बोलकर ही आप बच सकते हो। यदि आप सच बोलोगे तो बहुत मुश्किल में पड़ सकते हैं। और कभी कभी लोग झूठ बोलकर तुमको फंसा देते हैं, और झूठ बोलकर यदि तुमको फंसाया है
तो झूठ बोलकर ही उस फसौले के जाल से तुम बाहर निकल सकते हो, क्योंकि कांटा कांटे से निकलता है, लोहा लोहे से कटता है, झूठ भी झूठ से ही कटता है। झूठ अगर तुमको किसी ने फंसाया है तो झूठ से ही तुम बाहर हो सकते हो, अन्यथा तुम फंस जाओगे। कबीर साहब ने तो कहा है कि सांच बराबर तप नहीं। बात तो बड़ी सरल है, कहने में सरल, लिखने में सरल, पढ़ने में सरल, सुनने में सरल, लेकिन इसको अमल करो तो बड़ी कठिनाइयां पैदा हो जाती। उत्तर प्रदेश का एक व्यक्ति पेट्रोल बेचता था, पिपिया में भरकर पेट्रोल बेचता था, और उस समय पेट्रोल खुला बेचना अपराध माना जाता था। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एक ज्वलनशील पदार्थ है। दूर माचिस जलाइए और पेट्रोल का ढक्कन खोल दीजिए, डिब्बा को फट से यहां आग पकड़ देगा। आप पेट्रोल देखिए, उसमें से खुद ही ऐसे निकलता है कि आग की लपट जैसी निकलती रहती है। उड़नशील और ज्वलनशील पदार्थ है पेट्रोल। पेट्रोल से बहुत खतरे हो सकते हैं, इसलिए पेट्रोल को किसी डिब्बे में घर में रखने के लिए मना किया गया कि बहुत खतरा हो सकता पेट्रोल से। तो उस समय सरकार के नियम सख्त थे, तो पुलिस के लोग जांच करते थे कि भाई पेट्रोल खुला कौन बेच रहा है। पेट्रोल पंप से लीजिए, गाड़ी में डलवाइए, लेकिन डिब्बा में मत बेचिए खुला। तो ब्राह्मण व्यक्ति था, उसकी दुकान पर पहुंचे पुलिस जवान और पूछा कि क्या तुम पेट्रोल बेचते हो? उसने कहा हाँ मैं पेट्रोल बेचता हूँ। तुम खुला पेट्रोल बेचते हो? बोले हाँ मैं खुला बेचता हूँ। तो पुलिस जवानों ने कहा ऐसा मत बोलो, नहीं तो चालान कर दूंगा, अरेस्ट कर दूंगा, जेल चले जाओगे। बोले कहीं भी चला जाऊं, लेकिन मैं सच ही बोलूंगा, मैं पेट्रोल बेचता हूं। मैं जेल में रहना पसंद करूंगा, लेकिन झूठ बोलना पसंद नहीं, मैं पेट्रोल बेचता हूं। तो पुलिस जवानों ने कहा कि अभी भी बयान बदल दो। पुलिस वाले भी दयालु होते हैं, दया आ गई। अरे 2-4-10 लीटर बेचता भी है तो क्या फर्क, इसको चालान करो, जेल डालो, थाने में ले चलो, झंझट परेशान हो जाएगा, परिवार के बच्चे क्या करेंगे। दया आ गई। पुलिस विभाग में भी बहुत कोमल हृदय के लोग सेवा कर रहे हैं। कितने पुलिस जवान अपने पैसे से भी लोगों को किराया दे देते हैं कि जाओ घर चले जाओ। दयालु हर फील्ड में है। कितनी स्त्रियां तो इतनी दयालु हैं, जिसको भूखा देखते हैं कुछ खिला देती है, लो लो खा लो। ऐसी स्त्रियों को ही देवी कहा जाता है। कितने पुरुष भी बड़े दयालु हैं, बंदरों को भी केला खिलाते रहते हैं, चिड़ियों को दाना चुगाते रहते हैं, मछलियों को आटे की गोलियां खिलाते हैं, चींटियों को शक्कर खिलाते हैं, और कोई दुखी व्यक्ति है तो उसको भी कुछ कुछ मदद कर देते हैं। और जो दयालु होता है, जिसके दिल में दया है, वही तो देवता है। दया भूतेषु अलुलुप्तम मार्दवम ही अचापल। जीव दया और आत्म पूजा कहीं कबीर धर्म नहीं दूजा। दया धर्म को मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया न छोड़िए जब लग घट में प्राण। जिसके पास दया नहीं उसके पास धर्म भी नहीं रह जाता है, क्योंकि धर्म का प्राण दया है। दया मर गई तो समझ लो आपका धर्म भी मर गया। कितने ऐसे मत हैं, मजहब हैं, जिनमें दया नाम की चीज ही नहीं है। मार काट मांस, मछली, अंडा, मुर्गा, भैंसा, गाय सब खाते पीते। ऐसे ऐसे देश हैं जहां पर सांप खाए जाते हैं, मगर मच्छों को खाते हैं लोग। बिच्छू का नमकीन बनाकर खाते हैं, मधुमक्खियों का नमकीन बनाते हैं, खौलते हुए तेल में मधुमक्खियों को गिरा देते हैं, भून गई फिर थोड़ा नमक डाल के। इसका मतलब ये नहीं कि कल तुम भी नमकीन बनाओ मधुमक्खियों का,
ये जो करते हैं लोगों को बता रहा हूं, बड़ी खतरनाक बात है। लेकिन दया के मामले में सबसे आगे है हिंदू धर्म और जैन धर्म। जैन धर्म तो अति दया का रूप है और हिंदू धर्म शुद्ध दया का पालन करता है। इसलिए हिंदुओं में कितने लोग शुद्ध शाकाहारी मिलेंगे, लेकिन इस्लाम धर्म में ऐसी दया नहीं करते हैं। 99% मांसाहारी। चलो पशुओं पर उनको दया नहीं, लेकिन उनको मनुष्यों पर भी दया नहीं। यदि आप हिंदू हो तो तुम पर दया नहीं, सिख ईसाई हो तो दया नहीं, उनको केवल अपने मजहब पर दया है। वो भी मुस्लिम शासकों ने अपने पिता को भी जेल में डाला है। और गद्दी ले लिया है। गद्दी का लालच तुमसे बहुत रद्दी काम करा सकता है, और जब रद्दी काम करोगे तो तुम्हारी भद्दी हो जाएगी। इसलिए गद्दी का लालच मत करिए, अपनी योग्यता को बढ़ाइए। और गद्दी छीना झपटी से, छल कपट से, दंड फंद से कभी मिल भी गई तो गद्दी पर तुम टिक न सकोगे, क्योंकि गद्दी के योग्य अगर नहीं हो तो गद्दी से तुम खिसक जाओगे, फिसल जाओगे। जिनके परिवार में लोग प्रधानमंत्री थे, कई लोग प्रधानमंत्री रहे, कई लोग मुख्यमंत्री रहे, कई लोग मिनिस्टर रहे, आज उनके परिवार की तीसरी चौथी पीढ़ी का व्यक्ति को विधायक बनना मुश्किल हो रहा है। गद्दी कैसे मिलेगी? गद्दी के लिए गुण भी चाहिए। और याद रखना, जहां पर परंपरा के हिसाब से गद्दी मिलती है, वहां गद्दी पर हमेशा मूर्ख भी बैठ जाता है कि इनका बेटा गद्दी पर रहेगा, बेटे का बेटा गद्दी पर रहेगा, बेटे के बेटे के बेटे के बेटा बेटा गद्दी पर रहेगा, तो उन्हीं बेटे के बेटा में कोई बेटा मूर्ख पैदा हो जाएगा, वो गद्दी पर बैठ जाएगा और गद्दी को रद्दी कर देगा, उसकी भी भद्दी हो जाएगी, सर नरक हो जाएगी। इसलिए योग्य आदमी को बैठना चाहिए। और बुद्धि, रिद्धि सिद्धि, बुद्धि समृद्धि शुद्धि, इसका रिश्ता किसी के धनवान होने से नहीं, किसी के पूर्वज क्या करते थे उससे तुम्हारी बुद्धि का कोई कनेक्शन, रिलेशन नहीं। बुद्धिमान से बुद्धिमान माँ बाप के पुत्र अल्प बुद्धि के जन्म ले लेते हैं, और कम बुद्धि के माँ बाप की संतान भी महाबुद्धिमान भी जन्म ले लेती है। कभी कभी कुछ समय का भी फेर है, किस समय तुम्हारा जन्म हुआ है। अगर माता पिता स्वस्थ है, उस समय तुम्हारे शरीर का निर्माण मां के पेट के भीतर हो रहा है, तो याद रखना बालक तंदुरुस्त भी होगा, स्वस्थ भी होगा और बुद्धिमान भी होगा। माँ बाप के शरीर में अगर बीमारी ज्यादा है तो बालक के अंदर भी बीमारी आ सकती है। तो पुलिस जवानों ने कहा कि अरे तू झूठ बोल दे कि मैं पेट्रोल नहीं बेचता। बोले मैं पेट्रोल बेचता हूँ, खुला बेचता हूँ, ये पिपिया में रखा है, मैं बेचता हूँ। तो बोले जेल जाओगे? बोले कहीं चला जाऊँ, मंजूर है, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा। तो पुलिस जवानों को उसका चालान लिखना पड़ा। चालान लिखा गया, थाने ले जाया गया, केस दर्ज हो गया, मुकदमा 10 साल चलता रहा। वो मुकदमा लड़ता रहा। जज ने पूछा कि तुम पेट्रोल बेचते थे खुला में? जी सर, मैं पेट्रोल बेचता था। बोले पुलिस वालों ने सच पकड़ा? हाँ जी सर, सच पकड़ा है। तो पुलिस वालों ने कहा कि इस कलयुग में इतना सच बोलने की हिम्मत तेरे पास में है, अब तेरे लिए मैं क्या करूं? तो 5-6 जज बैठकर मीटिंग करते हैं। बड़े बड़े वकीलों को बुलाया कि यार इस सत्य बोलने वाले आदमी को बचाना है, कैसे बचाया जाए इसको।
निकालो कानून, ढूंढो कानून, कहां से इसको बचाया जाए, क्या किया जाए। तीन दिन तक डिस्कस किया, सलाह किया, फिर से किताबें कानून की पढ़ा, सब समझा। तो एक रास्ता निकला कि इसको जो है 4 दिन के लिए जेल भेजकर बाहर किया जा सकता है, नहीं तो सजा थी 4 महीने की। 4 दिन जेल में भेजकर बाहर आया। जज ने फिर बुलवाया, कहा तुमने सत्य क्यों नहीं छोड़ा। उसने कहा जेल से तो बाहर आ सकता हूं, लेकिन अगर झूठ बोल देता तो नरक से बाहर कभी नहीं आ सकता था, इसलिए मैंने सत्य बोला। जज ने पीठ थपथपाई और कहा कि ऐसे लोग तो हमारे आंखों में आंसू भर कर चले जाते, ये तो बहुत बड़ी बात हो। और वो आदमी कोई और नहीं था, उत्तर प्रदेश जिला प्रतापगढ़, ग्राम बिनायका, श्री प्रवेश मिश्रा का पिताजी था। उसने सत्य बोला था। प्रवेश मिश्रा ने ये कहानी अपने बाप की सुनाया था और प्रवेश मिश्रा बोले, गुरुदेव मैं ऐसे बाप की संतान हूँ जो मेरा बाप ऐसा था। उन्होंने कहा कि मेरा सौभाग्य है जो आप जैसे गुरु मिल गए हमको। मैं ब्राह्मण हूँ गुरुदेव, 1100 रुपये हर महीने आपकी सेवा के लिए भेजता हूँ। विश्वास है कि मेरा गुरु सच्चा है, मुझे भरोसा है। मेरे ऊपर भी एक मुकदमा चल रहा है गुरुजी, मेरे बाप पर मुकदमा तो सत्य का चला था और मेरे ऊपर मुकदमा भी मेरी नौकरी पर चल रहा है, और मुझे विश्वास है गुरु सत्य की विजय हो। इस वर्ष वह आए और बोले मुकदमा मैं जीत गया हूँ और सर्विस फिर से ज्वाइन कर लिया हूँ, और जो पिछला 10 साल सर्विस नहीं किया मुकदमा चला उसका भी पैसा मिलने की उम्मीद है। अब मैं करोड़पति भी हो जाऊंगा, अब सेवा ज्यादा करूंगा आपकी। याद रखना, सत्यम, सच्चाई छिप नहीं सकती कभी झूठे वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। इसलिए खुशबू आ सकती है उन कागज के फूलों से जिन पर सेंट छिड़क दिया गया, और सच्चाई छिप सकती है कब, थोड़े दिनों के लिए जो बहुत छल कपट किया गया, लेकिन ऊपर से छिड़की हुई सेंट की खुशबू 24 घंटे में उड़ जाएगी, और ऊपर से थोपा गया झूठ भी कुछ ही दिनों में उड़ जाएगा और फिर से सत्य ही प्रकट हो जाएगा। सूरज को बादल ढांक लेते हैं, लेकिन हवा का झोंका बादलों को उड़ा देता है और सूरज फिर चमकता है। हमारे गुरुजी एक दोहा सुनाते थे कि मैं सच्चे पथ का राही हूं, कह सकता दिन को रात नहीं, और ईमान बेच दूं टुकड़ों में, ये मेरे बस की बात नहीं। ऐसा गुरुजी। एक छोटा सा बालक सौदागरों के साथ में व्यापार करने के लिए जा रहा था। उसकी मां ने उसकी गुदड़ी में सोने की मुद्रा अंदर सिल दिया था कि बेटा कभी जरूरत पड़े तो निकाल कर खर्च कर ले। मां की ममता बड़ी विलक्षण होती है। मां तुमको बंटवारा करके अलग हिस्सा दे देगी, लेकिन फिर भी रात दिन यही सोचेगी मेरे बेटे को और मिल जाता तो अच्छा था। और जो उसका बेटा कमजोर है उसकी मां बड़ी चिंता करती। इसलिए मां का स्थान कोई नहीं प्राप्त कर पाया है। समुद्र की गहराई
को नापा जा सकता है, लेकिन माँ की ममता को नहीं नापा जा सकता है। आकाश की ऊंचाई को नापा जा सकता है, लेकिन पिता की पुत्र के प्रति जो तमन्नाओं की ऊंचाई है उसको नहीं नापा जा सकता है। पिता दिन रात ये सोचता है, मैं जो हूँ सो हूँ, जितना हूँ उतना हूँ, लेकिन मेरा बेटा मेरे से बहुत आगे बढ़े, ऐसी पिता की तमन्ना रहती है। पिता की तमन्ना के सामने आकाश की ऊंचाई भी छोटी है और माँ की ममता के सामने समुद्र की गहराई भी छोटी है। इसलिए अपनी माँ को कभी रुलाना मत, पिता को कभी दुखाना मत, और माँ की ममता की कीमत चुकाना है तो माँ की सेवा करो। माँ को वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, पिताजी को वृद्धाश्रम में मत छोड़ो, अनाथ आश्रम में मत डालो। अनाथ आश्रम में, वृद्धाश्रम में रोटी और धोती मिल सकती है, लेकिन अपने बेटे बहू का दर्शन नहीं मिल सकता है, पोता पोती देखने को नहीं मिल सकते हैं। याद रखना, रोटी और धोती ही जिंदगी नहीं है। जिनसे प्रेम है, जिनसे ममता है, उनको देख देख कर जीने का मन होता है। इसलिए उनको वृद्धाश्रम कभी मत छोड़ना, इसमें पाप लग जाएगा, वहां मत ले जाना। हमारे संत जी भजन गाते हैं कि देख देख जीवा सदगुरु। उनका भजन है कि आपको देख देख करके जीऊंगा, आपका दर्शन करूं। कितने भक्तों के घर में गुरु का फोटो है, फोटो को देख करके दर्शन करके तब वे काम पर जाते हैं, और फोटो का दर्शन करके पूजा करते हैं, फोटो का दर्शन करके तब सोते हैं, फोटो का दर्शन करके भोजन करते हैं, और दुख सुख आता है फोटो का दर्शन करके फोटो से ही कुछ मांग लेते हैं और फोटो भी दे देता है। बड़ा विचित्र फोटो है। कितने भक्तों ने मुझसे बताया कि मैं तो आपका फोटो रखा है उसी से मांग लेता हूँ। मैंने कहा मुझको पता ही नहीं चलता, मेरे फोटो से मांग मांग करके तुम इतने बड़े धनवान हो गए। बोले आपके फोटो से कार मांगा तो कार आ गई, 3 मंजिल मकान मांगा वो हो गया, आपके फोटो से 2 एकड़ जमीन खरीदना था नहीं मिल रही थी वो मिल गई। तो मैंने कहा फोटो कमाल करता है, गुरु से बड़ा गुरु का फोटो, राम से बड़ा राम का नाम और गुरु से बड़ा गुरु का फोटो। फोटो यानी तस्वीर, तस्वीर ही तुम्हारी तकदीर को बदल रहा है। जब तस्वीर में इतनी दम है तो साक्षात गुरु में कितनी दम होगी। जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा, जिनका फोटो इतना आशीर्वाद फलित कर देता है वे स्वयं कितना आशीर्वाद फलित कर सकते हैं। धन्य हो भगत जी। तो मैंने कहा भक्त जी फोटो की महिमा है, गुरु की महिमा है, लेकिन उससे भी कहीं 1% ज्यादा तुम्हारी श्रद्धा की महिमा है, तुम्हारी आस्था की महिमा है, तुम्हारे प्रेम और स्नेह की महिमा है, तुम्हारे भरोसा की महिमा है, तुम्हारे विश्वास की महिमा है। तुम विश्वास करते हो, तुम्हें गुरु में श्रद्धा इतनी है। श्रद्धा रास्ता खोलती है, आस्था पथ प्रशस्त करती है। गुरु के चरणों का प्रेम तुम्हारी मनोकामना को पूर्ण करता है। गुरु का ध्यान अगर तुम करते हो तो तुम्हारा गुरु हमेशा ध्यान रखता है। गुरु को ईश्वर से बड़ा स्थान शास्त्रों में दिया गया है। गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए। बहादुर सिंह समझ में आ रही बात? गुरु गोविंद 2 खड़े काके लागू पाए, अब बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बतलाए। गोविंद ने बता दिया कि तेरे गुरु की बलिहारी है, पहले गुरु के पांव छू, गुरु का ध्यान कर, गुरु की पूजा कर, उसके बाद मेरे पास आ और फिर मेरा ध्यान लगा। क्योंकि अगर गुरु न मिलता तुझको, तू समझ न पाता मुझको। गुरु ने बता दिया ये परमात्मा है, ये भगवान है। माँ सिखाती है बच्चे को कि ये तेरा बाप है,
अगर माँ ये ना सिखाए तो बच्चा 20 साल का हो जाएगा, वो जान ही ना पाएगा यही बाप है कि कोई और बाप है। पहली बात तो बच्चा सोचेगा बिना बाप का पैदा हो गया, बाप को लेकिन माँ सिखाती ये बाप है, बाप सिखाता ये तेरी मम्मी है, मूर्ख ये मम्मी है, इसके पाँव छू। तो बच्चा छोटा सा देखता है ये दोनों क्या बता रहे हैं, ये मम्मी वो पापा, वो बाप है ये माँ है। सिखा सिखा कर ये माँ है ये बाप है, ये भाई चिरंजी नाम का, और सब कुछ सिखाया पर नहीं सिखाया पाठ ईश्वर प्रेम का, पाठ ईश्वर प्रेम का। बच्चे को ये भी सिखाइए ये तेरी माँ है, ये तेरा बाप है, लेकिन ये भी सिखाइए कि ये तेरा गुरु है, ये तेरा धर्म है, ये तेरी संस्कृति है, ये तेरे संस्कार हैं, और ये तेरे चाचा हैं, ये तेरे फूफा हैं, बुआ जी हैं, इनके प्रति तेरा क्या फर्ज है, तेरी सिस्टर है, तेरा भाई है, और ये भगवान है, ये ईश्वर है, ये परमात्मा है। मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको सिखाना ही पड़ता है। सिखाओगे नहीं तो मनुष्य बैल से भी ज्यादा मूर्ख है, और सिखा दोगे तो ये मनुष्य याद रखना ब्रह्मा से कम ज्ञानी नहीं है। बस सिखा दो इसको। मनुष्य को सिखाओ ना तो ये छोटे से गड्ढे में भरे हुए पानी में डूब जाएगा, और इसको तैरना सिखा दो तो बड़ी बड़ी नदियों को तैर कर पार हो जाएगा। ये सिखाना पड़ता है। इसको साइकिल चलाना ना सिखाओ तो साइकिल पर ज्यों ही बैठेगा गिर जाएगा, इसके हाथ पांव टूट जाएंगे, खोपड़ी फूट जाएगी। और इसको गाड़ी चलाना सिखा दो तो हवाई जहाज भी उड़ा देगा, ट्रेन भी चला देगा, बस को चला देगा, ट्रक को चला देगा, कार को चला देगा, मोटरसाइकिल चला देगा, और स्टीयरिंग छोड़ कर चला देगा। इसको सिखाना पड़ता है। इसलिए सीखने के लिए भी तैयार रहो, और सीखने के लिए वही तैयार होते हैं जो लोग विनम्र होते हैं। जिनके अंदर अभिमान है वे सीखना ही नहीं चाहते। वे कहते हम सब कुछ जानते हैं, तुम रहने दो, हमको मत बताओ, हमको सब पता, और पता वता कुछ नहीं। नम्र होकर सीख लो। बेटियों को रोटी बनाना माँ सिखाती है, चावल बनाना सिखाती है, पूड़ी बनाना सिखाती, सब्जी बनाना सिखाती है, घर को साफ करना सिखाती है। और बेटी सीखना नहीं चाहती तो माँ चोटी के बाल पकड़कर थोड़ा नोच के थप्पड़ भी लगाती है कि जब जाएगी अपने खसम के घर तो क्या होगा, वहाँ तेरा खसम कूटेगा कस के। खसम कौन? उसका पति। तो कहती है खसम के साथ खीसे काट दूंगी, खीसे निकल जाएंगी वहाँ खसम। किसी स्त्री को कुछ करना ही ना आता हो तो उसके साथ शादी कौन करेगा? उससे अच्छी तो भैंस है, कम से कम दूध तो देती है। और ये स्त्री किस काम की जो कुछ कर ही नहीं पाती। किसी आदमी को कुछ करना ही नहीं आता हो उसके साथ कौन विवाह करेगा? उससे अच्छा तो बैल है, कम से कम खेत तो जोत देगा। ये तो बैल से बेकार है। किसी शिष्य को कुछ आता ही ना हो तो उसको कौन गुरु रखेगा? और किसी का गुरु भी पूरा बुद्धू हो तो उसको कौन गुरु बनाएगा? सीखो, समझो, विचार करो और कलाकार बनो, गुणवान बनो, होशियार बनो। तो पहला सूत्र है, पहला सूत्र देखो क्या है? सत्यम, सत्य को समझो। दूसरा सूत्र है रूपम। रूपम, रूपम किसे कहते हैं? रूपम का अर्थ होता है विनम्रता। विनम्र रहो, जिसमें नम्रता है, जो अहंकार से मुक्त है, जो विनम्र है, जिसके पास में अभिमान बिल्कुल है ही नहीं।
सबसे विनम्र व्यवहार करता है। विदुर कहते हैं, ये राजन, उसको जीते जी स्वर्ग प्राप्त होता है जो विनम्र है। तीसरी चीज विद्याम, और जिसके पास में विद्या है, विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम। विद्या एक ऐसा धन है, न चौरहार्यम नत भ्रात भाज्यम नच राज्यहार्यम नच भारकारी। विद्या रूपी धन को चोर चुरा नहीं सकता है, भाई बांट नहीं सकता है, राजा छीन नहीं सकता है, और ना तो विद्या में कोई वजन होता है। वजन नहीं है। तुम पूरी अंग्रेजी पढ़ लो, लेकिन ऐसा नहीं कि 5 किलो वजन बढ़ गया तुम्हारी खोपड़ी पर, कुछ नहीं। सब भाषाएं सीखो तब भी वजन नहीं बढ़ेगा। और तुम सोचो हम कुछ भी ना सीखें, एक भी विद्या ना आए तो हम बड़े हल्के हो जाएंगे। हल्के कुछ नहीं होंगे, आप वैसे रहेंगे। विद्या में वजन भी नहीं है, लेकिन जिसको विद्या मिली है उसकी पहचान क्या है? विद्या ददात विनयम। विद्या विनम्रता देती है। विद्या मिल गई और विनम्रता नहीं आई तो समझ लो आपको विद्या का गुण ही नहीं आया है। विद्याति, वृक्ष में फल लदते हैं तो अपने आप डाले झुक जाती है। तुम्हारे में विद्या आएगी तो अपने आप तुम विनम्र हो जाओगे, झुक जाओगे। लखनऊ में मैं एक भक्त के यहाँ गया और वो भक्त डीआईजी से बात कर रहा था। पुलिस का अफसर होता डीआईजी, और भक्त भी इंस्पेक्टर था 3 स्टार। 10 मिनट बात हुई। जब वो डीआईजी अफसर कुछ बोलता था तो ये मेरा भक्त जो इंस्पेक्टर था 3 स्टार, ये बोलता था, जी सर, जी सर, सर 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 सर। तो मैं सुन सुनकर मुस्कुरा रहा था, इतना सर 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 करना पड़ता है। जब बात खत्म हुई तो हमने कहा किससे बात हो रही? बोले डीआईजी हैं, मेरे अफसर हैं, उनका मैं स्टेनो हूँ। मैंने कहा बहुत सर सर किया। बोले सर सर से ही सफल हो जाता हूँ, जरा सी अकड़ दिखाया कि तुरंत ट्रांसफर हो जाएगा, पता नहीं किस जिले में भेज देगा। विनम्रता तुमको परमानेंट स्थान दे देती है, अहंकार तुमको वहां से उखाड़ देता है। नम्रता सीखे सरलता, गही बिने सुविधा को। हर सासू को विनम्र बहू पसंद है। गुणवान बहू पसंद है। सासू ऐसा चाहती है कि बहू हो, लेकिन अकड़ती ना हो, थोड़ा झुक कर चले। याद रखना, जब आंधी आती है, जो पेड़ झुक जाते हैं वही बच जाते हैं, जो अकड़ जाते हैं वे टूट के खंड खंड हो जाते हैं। झुकने वाले लोग संसार में सुरक्षित रहते हैं, अकड़ने वाले लोग खंड खंड हो जाते हैं, मिट जाते हैं। इसलिए झुक करके जीना। अपने सास ससुर को भी रिझाओ, माता पिता को भी रिझा लो, खुश कर लो, भाई को भी रिझाइए, पड़ोसी को भी रिझा कर रखो। जिसको रिझाओगे नहीं फिर वो तुमको उलझाएगा। इसलिए रिझाना सीखो ताकि उलझाने से बचो। और दूसरों को रिझाने के लिए अहंकार की चादर को उतारना पड़ता है।
ये अभिमान की ड्रेस जब उतार दोगे तो तुम सभी को प्रभावित कर सकते हो, सबको रिझा सकते हो। आप अपने जीवन साथी पत्नी को भी रिझाना पड़ेगा, पति को भी रिझाना पड़ेगा, गुरु सदगुरु को भी रिझाना पड़ता है। रिझाना सीख लो, समझाना सीख लो, उलझाना मत सीखो। उलझे हुए मैटर को सुलझाने की कला सीखो, रूठे हुए लोगों को रिझाना सीखो, समझाना सीखो। और याद रखना, रूठने की आदत भी छोड़ो। बार बार रूठ जाना, रूठने वालों की दुर्दशा बहुत होती है, इसलिए थोड़ा समझदारी से रहा करो। ये रूठ कर उठ कर भागना बहुत खतरनाक है। मैं निवेदन करूंगा कि सहनशीलता भी बढ़ाइए। सत्यम रूपम विद्याम, और विद्या सीखो, कला सीखो। जिसमें नाना विद्याएं हैं, नाना कलाएं हैं, उसको कहीं भी रख दो, विकास करता है, रोटी धोती का इंतजाम कर लेता है और सुखी रहता है, स्वर्ग बन जाता है। कौल्यम, और जिसका जन्म ऐसे घर में हुआ है जिसके माँ बाप दादा दादी भी बड़े संस्कारी थे, सज्जन थे, भक्त थे, विनम्र थे, गुणवान थे, उसका जीवन स्वर्ग है। ऐसे घर में तुम्हारा जन्म हो जाए, जो तुम्हारे माँ बाप बने हैं वे कोई न नशा करते हैं, न मांस मछली खाते हैं, भक्ति करते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो इससे बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। ऐसे माँ बाप बहुत कम मिलते हैं। ज़्यादातर ऐसे माँ बाप मिलते हैं जो गांजा भी पी रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं, दारू पी रहे हैं, तम्बाकू तो खा ही रहे हैं। तम्बाकू तो स्वर्ग की बूटी है। मध्य प्रदेश में तम्बाकू बहुत खाते हैं लोग, पान मसाला और तम्बाकू। मैंने कई जिलों में देखा है, छतरपुर जिले में देखा मैंने, 99% लोग तंबाकू खाते खाते तंबाकू ने उनके दांत खा लिए, दांत खा गए, खत्म हो गए। जिन दांतों से तंबाकू चबाते थे, तंबाकू के एसिड और केमिकल के प्रभाव से उनके दांत सब घिस कर खत्म हो गए। यदि ऐसे परिवार में आपका जन्म हुआ है जिस घर में कोई नशा व्यसन नहीं करता है, बड़े समझदार माता पिता के संतान तुम बने हो, तो याद रखना तुम्हारा तो जन्म स्वर्ग में ही हो गया है, जन्नत में जन्म हो गया तुम्हारा। स्वर्ग को उर्दू भाषा में, अरबी में जन्नत कहते हैं। लेकिन बड़ी विडंबना है, लोग सोचते हैं स्वर्ग आकाश में ऊपर है, जन्नत ऊपर है, नरक नीचे है, दोजख नीचे है। नरक को दोजख कहते हैं उर्दू भाषा में। लेकिन याद रखना, स्वर्ग ऊंचे है, जन्नत ऊंचे, इसका मतलब है जिनके उच्च विचार है उन्हीं के जीवन में स्वर्ग है, और जिनके नीच विचार है उन्हीं के जीवन में नरक है। यही ऊपर नीचे का अर्थ है, और कोई अर्थ नहीं। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। तुम ऊंचे जाकर के कहीं स्वर्ग ढूंढो, आकाश में कितना ऊंचे जाओगे। चंद्रलोक तक तो लोग तो जा चुके हैं, वैज्ञानिक गए चंद्रलोक तक, वहां तक तो स्वर्ग मिला नहीं। मंगल लोक पर भी गए, वहां इतनी ऊंचाई पर स्वर्ग नहीं मिला। और नीचे भी पाताल में, ये अमेरिका है, वहां तक भी गए हैं लोग, अमेरिका में भी स्वर्ग नरक नहीं मिला। स्वर्ग और नरक, ऊंचे का अर्थ है उच्च आचरण, उच्च रहनी जिसकी है उसको जीते जी जन्नत है, स्वर्ग है। और जिसके नीच विचार है, नीच आचरण है, नीच कर्म है, उसके लिए जीते जी नरक है, जीते जी दोजख है। लोग सोचते हैं भगवान और अल्लाह ने स्वर्ग नरक बनाया है।
भगवान और अल्लाह इस लफड़े में फंसता ही नहीं। वो क्यों बनेगा स्वर्ग नरक? तुम्हारा कोई मजदूर है वो जो स्वर्ग बनाए? तुम जाके पैर फैला कर सो वहाँ। वो खूब 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, तुम रसगुल्ला खाओ। भगवान को हलवाई समझ रखा तुमने। ये अल्लाह को तुमने क्या समझा है? वो नरक खोदेगा, वो नरक तैयार करे, तुम भोगो। हर व्यक्ति अपने अपने सत्कर्मों दुष्कर्मों से स्वर्ग नरक की रचना खुद करता है, और जिसके जितने अधिक सत्कर्म होते हैं उसका उतना बड़ा स्वर्ग बनता है, और जिसके जितने नीच कर्म होते हैं उसका उतना बड़ा नरक तैयार होता है। सबका स्वर्ग और सबका नरक बड़ा छोटा अलग अलग होता है। सत्यम रूपम विद्याम कौल्यम शीलम, और 5वां लक्षण है स्वर्गस्थ आत्मा का, जिसमें शील गुण है, जो शीलवान है। शीलवान का अर्थ होता है जिसमें बहुत गुण ही गुण है। शील, शील आचरण। और छठा है धनम बलम, जिसके पास धन भी है। स्वर्ग जैसी जिंदगी जीने के लिए धन की भी आवश्यकता है, इसलिए धनवान भी बनो। और धनवान बनने के लिए धनवान की संगत करने की जरूरत है। धनवान के संग रहोगे तो धन कमाने की कलाएं सीख जाओगे। धनवानों की बातें सुन सुन करके तुम धन कमाना सीख जाओगे। राजनेताओं के साथ में रहो, उनकी बातें सुन सुन करके तुम छोटे मोटे नेता बन जाओ। साधुओं के साथ में रहो, उनकी रहनी गहनी देख करके तुम छोटे मोटे भगत बन जाओगे, साधक बन जाओगे। संग का रंग लगता है। ज्ञान बढ़े गुणवान की संगति, ध्यान बढ़े तपसी संग कीन्हे, मोह बढ़े परिवार की संगति, लोभ बढ़े धन में चित दीन्हे। धन में ज्यादा चित्त लगाओगे तो लोभ बढ़ जाएगा, और लोभ बढ़ेगा तो एक कौड़ी न दान कर पाओगे, न किसी से सेवा लगा पाओगे। मोह बढ़ जाएगा तो 1 घंटे का भी समय निकाल कर सत्संग में नहीं जा पाओगे, उसी घर की जेल में बंद रहोगे। कितनों लोगों के लिए घर ही जेल बन गया, कभी निकल ही नहीं पाते। जब निकलेंगे तो लाश निकलेगी, जिंदम नहीं निकलेंगे। और उनको डर बहुत लगता है कि हम अगर 1 दिन के लिए चले जाएंगे तो भी घर बिगड़ जाएगा, और जिस दिन मरेंगे तो हमेशा के लिए चले जाएंगे, तब घर नहीं बिगड़ेगा। तो मरते क्यों, अमर हो जाओ ना। ज्ञान की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए जीते जी समय निकाल कर सत्संग में चाहिए। थोड़ा धन बचाकर सत्संग में भी लगाइए, थोड़ा बुद्धि बचा करके सत्संग के मैनेजमेंट में खर्च कीजिए, थोड़ा परिश्रम भी सत्संग के लिए करिए। प्रचार प्रसार में, इस कार्यक्रम के प्रचार प्रसार में किसने किसने योगदान किया है, जरा हाथ ऊंचा करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। हाँ, धर्मेंद्र कोली पंडा चंदेरी कौन है? धर्मेंद्र खड़े हो, बहुत बढ़िया। प्रमोद कोली चंदेरी कौन? बहुत बढ़िया। हरीश कोली चंदेरी खड़े। जितेंद्र सिंह बुंदेला खड़े हो। बब्बू राजा, बब्बू नाम बहुत महान हुआ, बहुत विनम्र हैं आप, श्रद्धा से सुन रहे। पड़ोस में कौन बैठा हो, नाम बताओ। विजेंद्र सिंह, ये बहादुर सिंह पिताजी, इसलिए बाप बेटे दोनों आमने सामने बैठकर मुस्कुराते रहते। अब पता चला खेल क्या चल रहा है। तुम्हारे पिता बहुत गुरु से प्रेम करते हैं,
बहुत प्रेम है उनका। साहिब बंदगी, ध्यान एकाग्र कीजिए। जीते जीवन को स्वर्ग की प्राप्ति होती है, जन्नत की प्राप्ति होती है जिन लोगों में शील होता है, दया भाव होता है, क्षमा भाव होता है, करुणा भाव होता है। बलम, जो बलवान है, धन बल, आत्म बल, मनोबल, बुद्धि बल, तन बल, कुटुंब बल, जन बल, समाज बल, ये बल भी रखिए। बल का बड़ा महत्व, बल के बिना तुम निर्बल हो जाओगे और निर्बल व्यक्ति को तो कोई सता सकता है, इसलिए बलवान बनो। और बल में सबसे बड़ा बल बुद्धि बल है। यस्य बुद्धिस्य तस्य विजयम, जिसकी बुद्धि है उसकी विजय होती है। और बुद्धि से भी फिर और बड़ा बल है मनोबल, और मनोबल से भी बड़ा बल है आत्म बल। आपके पास बुद्धि भी हो लेकिन आत्म बल नहीं है तो घबरा जाओगे। मनोबल है लेकिन लास्ट में आत्मा तुम्हारी घबरा रही है तो तुम मैदान छोड़कर भाग जाओ। इसलिए आत्म बल सब बलों में श्रेष्ठ बल है, आत्म बल। पदार्थों में सबसे प्रिय पदार्थ है अन्न। नास्ति अन्न समम प्रियम। भूख लगेगी, न सोना खाओगे, न चांदी खाओगे, न लोहा खाओगे, न साड़ी खाओगे, न जूते चप्पल खाओगे। जब खाओगे तो रोटी दाल चावल सब्जी खाओगे। इसलिए अन्न को सबसे प्रिय पदार्थ कहा गया है। क्या कहा गया है? प्रिय पदार्थ। नास्ति अन्न समम प्रियम। और सबसे तेज प्रकाश, सूरज का प्रकाश भी उतना प्रकाश नहीं है। न लालटेन का प्रकाश बड़ा प्रकाश है, न तो टार्च का प्रकाश, न हेलोजन लाइट का प्रकाश, न चंद्रमा का प्रकाश, और न तो मोबाइल का प्रकाश, न दीपक का प्रकाश। सबसे बड़ा प्रकाश है तुम्हारी आंख का प्रकाश। लाखों सूरज उदय हो जाए लेकिन एक छोटी सी आंख न हो तो तुमको हवाई जहाज भी दिखाई नहीं देगा। लेकिन एक भी सूरज उदय न हो, छोटा सा दीपक जला दो और तुम्हारे पास में छोटी सी आंख कंप्लीट हो तो छोटी सी सुई भी तुमको दिखाई दे जाएगी। इसलिए आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं है। नास्त चक्षु समम तेजो। आंख से बड़ा कोई प्रकाश नहीं। आंख बंद हो जाए, आंख फूट जाए तो ये सारा संसार तुम्हारे लिए बेकार हो गया। कुछ दिखता ही नहीं, कहाँ पेड़ है, कहाँ पहाड़ है, कहाँ ट्रक खड़ा है, कौन सुंदर है, कौन काला है, कौन गोरा है, कुछ दिखता ही नहीं। इसलिए अंधों के लिए संसार फीका हो जाता है। लेकिन अगर कोई अंधा हो गया तो उसकी खिल्ली मत उड़ाइए, मजाक मत करिए। क्योंकि अंधा नेत्रों से तो अंधा हो सकता है लेकिन ज्ञान के नेत्र उसके खुल सकते हैं। सूरदास नेत्रों से अंधे हो गए थे लेकिन ज्ञान के नेत्र खुल गए थे। स्वामी रामभद्राचार्य चर्म नेत्रों से तो अंधे हैं लेकिन ज्ञान के चक्षु खुल गए। इसलिए मैं निवेदन करूंगा, कोई कान से बहरा है उसकी हंसी मत कीजिए। कान से बहरा है लेकिन ध्यान तो है उसको। हमारे आश्रम पर एक सूरदास महात्मा रहते थे। वे जब हमको मिलते थे तो हमारा हाथ पकड़कर ऐसे ऐसे करते थे। तो हमने कहा हाथ ऐसे ऐसे क्यों करते हो? बोले हाथ को ऐसे ऐसे करने से हम पहचान लेते हैं तुम्हारे ही हाथ है, दूसरे का हाथ नहीं। नहीं कोई हमको झूठ हाथ थमा देगा तो हमने कहा हाथ थामने से भी क्या फर्क पड़ता है? बोले फर्क क्यों नहीं पड़ता है?
हम तुम्हारा हाथ पकड़ना चाहते, सबका हाथ थोड़े पकड़ेंगे। ऐसे का हाथ पकड़ कर क्या फायदा जो बीच धार में छोड़ दे, ऐसे का हाथ पकड़ूंगा जो हाथ खींचकर पार कर दे। वो अंधा था आदमी, लेकिन पूरी बीजक याद थी, रामायण याद थी, गीता के श्लोक भी याद थे और पूरा विशाल वचनामृत याद था, हजारों दोहा याद थे और सैकड़ों भजन याद थे, आवाज भी बुलंद थी। और कोई दिव्यांग हो, हाथ पैर विकलांग हो गए हो, हंसी मत करना। कम से कम हाथ पैरों से दिव्यांग है, लेकिन बुद्धि तो उसके पास भी है, आत्मा है उसके अंदर। आत्मा रूपी परमात्मा का ध्यान दो तो बलवान भी बनो और धनवान बनो, गुणम और गुणवान बनो। अब नवी चीज है शौर्यम। शौर्यम का अर्थ होता है सूरवीर होना, संघर्ष में कभी न डरना, समस्याओं से कभी न हारना। कोई मुकदमा चलने लगा तो घबराना नहीं, सूरवीर बनो। सूरवीर का अर्थ यही नहीं है कि तलवार लेकर लोगों के सर कलम कर दो तो ही सूरवीर हो, नहीं। आपकी जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रगल हैं, प्रॉब्लम्स हैं, उनको सॉल्यूशन करने के लिए आपके अंदर सूरवीरता होनी चाहिए। धैर्य और सहनशीलता के साथ में अपने जीवन के संघर्ष की सीढ़ियों को पार करते हुए सफलता के शिखर पर पहुंचना चाहिए। ये सूरवीर का काम होता है। बोलो सद्गुरु भगवान की जय। और 10वीं चीज है चित्रभाष्यम चा, चमत्कारिक बात करना, आकर्षक बात करना, प्रसन्न करने वाली बात करना, सबको खुश करने वाली बात बोलने की कला। बात करना सबसे कठिन है, बहुत बुद्धिमत्ता चाहिए, बात करने की निपुणता तब हासिल होती है। बात तो सभी करते हैं लेकिन बात बनती ही नहीं, बात बिगड़ती चली जा रही है। और जिनमें बात करने की कला आ गई, बिगड़े हुए काम बनते चले जाते हैं। एक नेता व्यास गादी पर मंच पर खड़ा होकर क्या करता, बात ही तो करता है। आपके देश का प्रधानमंत्री कहता है मन की बात, यही कहता है मन की बात करने जा रहे हैं, मन की बात करता है। लोग अपने बाप के मन की बात तो सुनना नहीं चाहते, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात को सुनने के लिए करोड़ों लोग तैयार हो जाते हैं कि आज मोदी जी मन की बात कर रहे हैं। तो आज मन की बात कर रहे हैं तो कल क्या बेमन की बात किया था? रोज ही मन की बात चलती है। और जिनको बात करना आता है, भाषण देना आता है, बोलना आता है, स्पीच आती है, याद रखना सफलता आसानी से मिलती है। आपके द्वारा कोई ऐसे शब्द नहीं निकलने चाहिए जिससे आपका ही नुकसान हो जाए। पत्रकार पूछता है इस बार तुम्हारी पार्टी जीतेगी कि नहीं जीतेगी, तो क्या जवाब दोगे आप? कुछ नेता जवाब देते मेरी पार्टी जरूर जीतेगी। तो पत्रकार पूछता है कि अगर नहीं तुम्हारी पार्टी जीती तो जो पार्टी जीतेगी उसमें शामिल होगे कि अलग से विपक्ष में बैठोगे? तो तुमने बोल दिया कि मैं विपक्ष में बैठना पसंद करूंगा लेकिन उसके में शामिल नहीं हूं। बस वहीं से तुम्हारी हार हो गई, क्योंकि जनता में ये मैसेज चला गया कि ये तो विपक्ष में बैठने को अभी तैयार है, अभी वोट भी नहीं पड़े हैं, अभी चुनाव का रिजल्ट भी नहीं आया, पहले से कहता विपक्ष में बैठना मंजूर है, उनके साथ शामिल होना मंजूर नहीं। तुमको यही कहना चाहिए कि देखिए जो तुम पूछ रहे हो ये सब फालतू बातें हैं, मैं जीत के लिए लड़ रहा हूं, हार की तो बात ही नहीं करना है। और जब रिजल्ट आएगा उसके बाद ये बातें पूछना। आपका प्रश्न फालतू है। रिजल्ट आने के बाद का प्रश्न चुनाव से पहले पूछ रहे हो, पूछने का तरीका ही गलत है, अंदाज गलत है। जब रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद फिर आना श्रीमान जी, तब इसका आंसर दिया जाएगा। पका हुआ फल तोड़ा जाता है तो मिठास होती है, और कच्चे फल को तोड़ देने से मिठास नहीं मिलती है। रिजल्ट आने के बाद ये प्रश्न पूछना। अभी विदा होइए, समोसा खाइए, चाय पीजिए। पत्रकार की जय।
ऐसा जवाब दीजिए। मेरे पास भी पत्रकार आते हैं, पूछते हैं, टूक टूक जवाब दे देता हूं। मैं बोल देता हूं इस प्रश्न के उत्तर की आवश्यकता नहीं, तो ये प्रश्न भी फालतू है। तो प्रश्न करने वाला फालतू प्रश्न तो कर रहा है, लेकिन उत्तर देने वाला अगर बुद्धिमान है तो फालतू उत्तर देगा नहीं। तो प्रश्न करने वाले से तो गलती हो गई, उसने फालतू प्रश्न कर दिया, लेकिन उत्तर देने वाला अब इस गलती को आगे नहीं बढ़ाएगा, इसलिए उत्तर नहीं दिया जाएगा। कृपया रास्ता पकड़िए, दूसरी बात करिए। चक्र में क्यों फंसते होते हो? आपके एक एक शब्द के अर्थ होते हैं, सावधान रहिए और प्रसन्न भी रहिए। चित्रभाष्यम च, जिसको चमत्कारिक बात करना आता है, जिसकी बातों में चमत्कार है, और चमत्कार है तो नमस्कार है। बात करने की कला सीखो। बात से बात बिगड़ जाती है, बात से बात सुधर जाती है, बात से बात उलझ जाती है, बात से बात सुलझ जाती है, बात ही से विश्वास जन्म लेते हैं, और बात करना ना आए तो बात से मारपीट भी हो जाती है। इसलिए बात करना सीखो।